Now we are going to start miscellaneous exercise 4. Question number 2. The question is to factorize. ठीक है, तो factorization के again वही simple step है. If something is coming common from all the three terms, nothing is coming common, can we apply the formula? The first term is a complete square and the last term is a complete square. But here we cannot apply the formula because the middle term, after applying the formula, we are not get the same. ठीक है, जो 13 इसकी middle term है, जब हम formula apply करेंगे तो हमारा middle term है 13 नहीं आता. तो फिर इसका मतलब है हमें इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी. लेकिन इस एक्सप्रेशन को ईजीएस्ट बनाने के लिए जो सिमिलर चीज़ नंबर आ रही है उसको हम किसी भी एक अल्फ़ाबेट से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. इस एक्सप्रेशन में क्या चीज़ सिमिलर है? a² - 5. तो हम लेट कर लेंगे a² - 5 इज इक्वल्स टू y. तो जहाँ जहाँ a² - 5 है वहाँ हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे. अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी, जिसको मिड टर्म ब्रेक करना आसान है. 36 के ऐसे फैक्टर्स के 13 आए, दैट इज़ 9 and 4. सो हम y² - 9y - 4y + 36 आ गया. फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ y - 9. नेक्स्ट टू टर्म में से -4 कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ y - 9. फुल ब्रैकेट y - 9 कॉमन आ रहा है, इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ y - 4. ठीक है, यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी. लेकिन शुरू में हमने जो चीज़ सब्स्टिट्यूट की थी y की जगह, हमने y जिसकी जगह सब्स्टिट्यूट की थी वो वापस इसमें रिप्लेस करेंगे. तो y की क्या वैल्यू थी? a² - 5 - 9 ऐसे ही आ गया. और यहाँ पे भी y की क्या वैल्यू थी? a² - 5 और -4 ऐसे ही आ गया. a² ऐसे ही आ गया. -5 - 9 विल मेक योर आंसर -40 एंड -5 एंड -4 विल मेक योर आंसर -9. अगर आप गौर से आंसर को देखो तो स्टिल हम सेकंड ब्रैकेट को फैक्टराइज कर सकते हैं. यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. a² किसका कंप्लीट स्क्वायर है? a का. और 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 3 का. तो आप फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही ले आए और आपके पास क्या आ जाएगा? a - b और a + b. ठीक है, तो आपकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? कंप्लीट हो गई. सेम अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, हमें इसको फैक्टराइज करना है. नथिंग इज कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स. आई कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला बिकॉज 6x² एंड 15 बोथ आर नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर. तो इसका मतलब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे. फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं मिड टर्म ब्रेक में. तो 6 और 15 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 90 आता है. 90 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मेरा आंसर 19 आए, दैट इज़ 10 and 9. सो इसका मतलब है मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूँगी 10x में और 9x में और +15 इसी तरह आ गया. जो अगर लास्ट साइन आपका प्लस हो तो दोनों साइन सेम होना ज़रूरी होते हैं. मिडिल टर्म का जो साइन होता है वो हम बिगर फैक्टर के साथ लगा देते हैं. फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 3x + 5. नेक्स्ट टू टर्म में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ 3x + 5. फुल ब्रैकेट 3x + 5 कॉमन आ गया और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2x + 3. ठीक है, आप और इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो जब इस तरह का केस आ जाता है तो हम टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. और किन टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो देखने के लिए हम कांस्टेंट्स को सॉल्व करके देखते हैं पहले कि किन टू कांस्टेंट को सॉल्व कर कर हमारे पास सेम आंसर आए कि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकें. ठीक है, तो अगर आप +1 और -9 को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर -8 आता है. और -3 और -5 को सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर -8 आता है. तो इट मीन्स आप x + 1 को मल्टीप्लाई करोगे x - 9 के साथ और -3 को मल्टीप्लाई करोगे x - 5 के साथ और +44 ऐसे ही आ गया. अगर प्लस कर कर सॉल्व कर कर हमारे पास आंसर सेम ना आ रहा हो कांस्टेंट का तो फिर उस अदर केस में हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. ठीक है, तो x इंटू इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x x², x इंटू -9 इज़ -9x, 1 इंटू x इज़ x एंड 1 इंटू 9 इज़ -9. फिर अगेन x इंटू x इज़ x², x इंटू -5 इज़ -5x, -3 इंटू x इज़ -3x एंड माइनस इंटू माइनस इज़ +15 और +44 इसी तरह आ गया. ठीक है, अब जो फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे विद इन ब्रैकेट. -9x प्लस x क्या हो जाएगा आपके पास? -8x, माइनस साइन इसी तरह आ गया. x² -5 -3 -8x +15 इसी तरह आ गया और +44 एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया. अब दोनों ब्रैकेट में जो चीज़ आपको सिमिलर नज़र आ रही है हम उसको जो है वो क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे किसी भी एक अल्फ़ाबेट के साथ. तो मैं लेट कर रही हूँ x² - 8x किसके इक्वल? a के इक्वल सपोज कर लेती हूँ. तो मेरे पास आ जाएगा a - 9 a + 15
प्लस 44। जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x था ना, मैंने उसकी जगह a रिप्लेस कर दिया और बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, a इंटू 15 इज़ 15a, माइनस 9 इंटू ए इज़ माइनस 9a, एंड माइनस 9 इंटू 15 इज़ माइनस 135 और प्लस 44 इसी तरह आ गया। जो चीज़ सॉल्व होती है उसको सॉल्व करूँगी। प्लस 15 एंड माइनस 9 विल मेक योर आंसर दैट इज़ 6y, और जब आप माइनस 135 और 44 को करोगे तो आपके पास आंसर आता है माइनस 91। अब हमें इसको फर्दर फैक्टराइज करना, फॉर्मूला अपनाए नहीं हो सकता तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 91 के ऐसे फैक्टर्स कि आपके पास 6 है, दैट इज़ 13 एंड 7, बिकॉज 91 आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो 7 के टेबल पे डिविजिबल है। तो a स्क्वायर प्लस 7y, सॉरी 7y और 13y में स्प्लिट हो गया। तो बिगर फैक्टर के साथ वो साइन लगाते हैं जो सेंटर में साइन होता है, तो प्लस साइन है बिगर फैक्टर के साथ आ गया, क्योंकि लास्ट साइन माइनस का तो दोनों साइन ऑपोजिट होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी 13 माइनस 7 आपके पास आंसर 6 आएगा। अगर 13 प्लस 7 कर दोगे तो आंसर 20 आ जाएगा, तो वो आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाएंगी। अगर आप हम ए वेरिएबल यूज़ करे थे तो यहाँ पे ए ही आएगा। अगर आप फर्स्ट टू टर्म में से देखो तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ a, सो यू लेफ्ट विथ a माइनस 7। और अगर आप नेक्स्ट टू टर्म में से देखो तो आपके पास 13 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ a माइनस 7। ठीक है, फुल ब्रैकेट a माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a प्लस 13। अब स्टार्ट में जो हमने a को सब्सटीट्यूट किया था, जिस वैल्यू से हम वापस वो पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसी तरह आ गया, और माइनस 7 इसी तरह आ गया, और a की जगह फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखूँगी और प्लस 13 एज इट इज़ आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में भी हमने फैक्टराइज करना है, तो नथिंग इज़ कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल दीज थ्री टर्म्स। आई कैन नॉट अप्लाई फार्मूला बिकॉज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन सेंटर में मिडल टर्म की वो वैल्यू नहीं आती जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फिर मैं इसमें मिड टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकती, क्योंकि 16 के ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं कि 12 आ सकें। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसा केस आ सकता है जाता है कि हम किसी भी चीज़ को फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पोर्शन में हम कोई चीज़ खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको फार्मूला में चेंज कर लें। तो x4 भी कंप्लीट स्क्वायर है और 16 भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम इसको रीअरेंज कर लिख देते हैं पहले, और माइनस 12 एक्स स्क्वायर को लास्ट में लिख दिया। x4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का, और 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 4 का, और सेंटर में क्या वैल्यू होती है, 2ab, तो माइनस 2a इज़ एक्स स्क्वायर और b इज़ 4। ये मैंने चीज़ खुद से माइनस में ऐड की है, तो जो चीज़ मैं खुद से ऐड करती हूँ उसके ऑपोजिट साइड वाला भी मुझे खुद से ऐड करना पड़ता है, ज़रूरी है प्लेस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि माइनस और प्लस विल मेक योर आंसर 0। तो इससे हमारी क्या हो जाती है, प्लेस मेंटेन हो जाती है। अगर हम प्लस वाला खुद से ऐड करते हैं तो माइनस वाला भी ऐड करना ज़रूरी होता है, अगर माइनस वाला ऐड करते हैं तो प्लस वाला भी ऐड करना ज़रूरी होता है। और माइनस 12 एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ये पूरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 इज़ 8x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है, 8 और 12x स्क्वायर को सॉल्व कर सकती हूँ। जब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आंसर आता है माइनस 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है। 4x स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, वो 2 का कंप्लीट स्क्वायर है और x का। ठीक है, तो अगेन इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला क्यों क्लोज़ किया और प्लस वाला फार्मूला क्यों नहीं क्लोज़ किया, क्योंकि अगर मैं प्लस वाला फार्मूला क्लोज़ कर देती तो -8 माइनस 12 विल मेक योर आंसर -20, और वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर हम आगे फैक्टराइज ना कर सकते। तो दैट्स वाई हमने फार्मूला को माइनस के साथ क्लोज़ कर दिया और प्लस वाला हमने रिमेनिंग वैल्यू के साथ यूज़ कर लिया। अब हम 6 पार्ट में भी देखेंगे, 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर कांस्टेंट 4 अलहदा है, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट में क्या चीज़ सिमिलर है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखो तो दोनों ब्रैकेट में 3x स्क्वायर भी सिमिलर है और प्लस 4x भी सिमिलर है, बस ये एक तरह से रीअरेंज नहीं हुए हुए, तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, पहला ब्रैकेट तो अरेंज है, सेकेंड वाले को हम खुद से
रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेम चीज़ है हम उसको लेट कर लेंगे किसी भी एक वेरिएबल से। तो मैं 3x² + 4x को सपोज करें ए से। अब जहाँ जहाँ 3x² + 4x है वहाँ वहाँ मैं उसकी वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, ए। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम क्या कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो a इंटू ए इज़ a², a इंटू 2 इज़ -2a, -5 इंटू ए इज़ -5a, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, एंड 5 टाइम्स 2 इज़ 10, और -4 ऐसे ही आ गया। a² ऐसे आ गया, -2 और -5 विल मेक योर आंसर -7a, और +10 और -4 विल मेक योर आंसर +6। अब मुझे इसको फर्दर फैक्टराइज करना है। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स के मेरे पास 7 आए, दैट इज़ 6 and 1। तो मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूँगी -6a और -a में। अब फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -6, और नेक्स्ट टू टर्म में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन फैक्टर होता है। क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन है तो अंदर वाले साइंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। फुल ब्रैकेट a -6 कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a -1। अब जो हमने a को शुरू में सपोज किया तो वो वापस हम इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो a को हमने शुरू में क्या सपोज किया था, 3x² + 4x से। तो हम a की जगह रिप्लेस कर देंगे 3x² + 4x, -6 इसी तरह आ गया, और 3x² + 4x हमने a की जगह रिप्लेस कर दिया, और -1 इसी तरह आ गया। तो ये अब आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन 7 को देखें तो क्वेश्चन 7 में हमारे पास अगेन नथिंग इज कमिंग कॉमन, आई कैन नॉट अप्लाई फार्मूला, सो इट मीन्स मिड टर्म ब्रेक होगी। 2 × 3 6 होते हैं, 6 के ऐसे फैक्टर्स के 1 आए, दैट इज़ अगेन 2 and 3। तो मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे 3 से और 2 से, कि हमारे पास आंसर क्या आए, 1 आए, ठीक है। बिगर फैक्टर के साथ वो साइन प्लेस करते हैं जो सेंटर का साइन होता है। क्योंकि लास्ट साइन माइनस है तो दोनों साइन ऑपोजिट होना ज़रूरी है, तभी 3 - 2 1 आएगा। अगर आप इधर प्लस लगा दोगे 3 + 2 5 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास m² कॉमन आ रहा है, सो ये लेफ्ट विथ 2m² + 3n²। नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका -n² कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2m² + 3n²। क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो गया। पूरा ब्रैकेट 2m² + 3n² कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ m² - n²। अगर आप आंसर को गौर से देखो तो फर्दर हम एक ब्रैकेट को फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे a - b में और a + b में, ताकि हम फर्दर इसको फैक्टराइज कर लें। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m - n और m + n। अगेन अब आप 8th पार्ट देखें तो 8th पार्ट में नथिंग इज कमिंग कॉमन, वी कैन नॉट अप्लाई फार्मूला बिकॉज 56 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। अब हमें 56 से ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि हमारे पास 10 आए, दैट इज़ 14 and 4। 14 × 4 इज़ 56 एंड 14 - 4 इज़ 10। सो हम इसको क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे किस में, 14x² y² और 4x² y² में, और लास्ट टर्म -56 y4 ऐसे ही आ गई। सेंटर वाला साइन हम बिगर फैक्टर के साथ लगा देंगे क्योंकि लास्ट साइन माइनस है तो दोनों साइन ऑपोजिट होने ज़रूरी हैं। फर्स्ट टू टर्म में से x² कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x² + 14y²। नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, और आपके पास y² कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x² + 14y²। क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन था तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया। पूरा ब्रैकेट x² + 14y² कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x² - 4y²। इन द सेम वे अगर आप 9th पार्ट देखें तो पहला स्टेप तो फैक्टराइजेशन का वही होता है कि समथिंग इज कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स और नॉट, नथिंग इज कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल दीज 4 टर्म्स। जब हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम ग्रुपिंग मेथड के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज़ x, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x + 2a। और नेक्स्ट टू टर्म्स देखो तो वहाँ से आपके पास माइनस भी कॉमन आ रहा है, सो अगेन इन द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x + 2a। क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए इट मीन्स आप मिड टर्म ब्रेक कर ग्रुपिंग मेथड कर सकते हो। फुल ब्रैकेट x + 2a कॉमन आ गया, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x - b। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो a12 - b12 है। तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, दोनों कंप्लीट स्क्वायर है। a12 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, a6 का,
और जो आपके पास B12 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, B6 का। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा लिखेंगे ए माइनस बी और दूसरी दफ़ा लिखेंगे ए प्लस बी, ठीक है। अब A6 और B6 अगेन कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। A6 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, ए क्यूब का, और B6 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, बी क्यूब का, ठीक है। अगर आप ये देखो तो इसी तरह A6 ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर ले लूँगी तो मैं आगे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को स्क्वायर ले लिया। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम इसको क्यूब में भी तो चेंज कर सकते हैं। A6 किसका कंप्लीट क्यूब है, ए स्क्वायर का, और B6 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, बी क्यूब का, ठीक है। तो हम इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। क्या ये ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं ना इसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टिल क्यूब के फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। वो क्या फार्मूला होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको फार्मूला अप्लाई करके ये लाया। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने जब अप्लाई किया तो हमारे पास फैक्टराइज होकर ये आंसर आया, और ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट को हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे क्योंकि आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4 एज इट इज़ आ गया। आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप अरेंज कर लिखना चाहते हो तो अरेंज कर लिख दो। ए माइनस बी पहले मैंने लिख दिया, फिर मैंने ए प्लस बी लिख दिया, फिर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, फिर मैं पहले ये ब्रैकेट लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में आपका ब्रैकेट आ जाएगा A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4। मैंने ये रीअरेंज कर लिख दिया आंसर को, अगर आप ना भी लिखो तो भी ठीक है। 11th पार्ट में भी हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप होता है कॉमन, इज एवरीथिंग इज कमिंग कॉमन फ्रॉम ऑल द थ्री टर्म्स। 28 64 इज 16 28 64 और 16 तीनों के तीनों 4 के टेबल पे आते हैं, तो एक तो 4 कॉमन आ रहा। अब वेरिएबल देखें, x4 x क्यूब और x स्क्वायर में से x स्क्वायर मिनिमम है तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, y और y में से y ही मिनिमम है तो y कॉमन आ गया। 4 हाउ मेनी टाइम इज 28, 4 7 टाइम इज 28, x4 में से x स्क्वायर बाहर आ गया और x स्क्वायर बचा, और y बाहर आ गया तो y की टर्म नहीं बची, प्लस। नाउ 4 हाउ मेनी टाइम इज 64, या आप 64 को 4 से डिवाइड करके कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। 4 16 टाइम इज 64 तो 16 आ गया। x क्यूब में से स्क्वायर बाय निकल गया तो सिंगल x बच गया, और y भी कॉमन आ गया तो y की टर्म नहीं बची। फिर उसके बाद 4 हाउ मेनी टाइम इज 60, 4 15 टाइम इज 60, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 16 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने आगे इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 105 आता है। अब हमें 105 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि मेरे पास जो है आंसर 16 है, तो 21 5 टाइम इज़ 105, और मैं 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या आता है, 16 आता है। तो मैं 21 और 5 में इसका मिड टर्म ब्रेक करूँगी। 21 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 15, अगर आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 105 आएगा, और अगर आप 21 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आंसर 16 आएगा। सेंटर का जो साइन होता है वो बिगर फैक्टर के साथ हमेशा आता है। इसको हम आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड होगा। फर्स्ट टू टर्म में से 7x कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 3। नेक्स्ट टू टर्म में से -5 कॉमन आ रहा है, सो अगेन यू लेफ्ट विथ x प्लस 3 फुल ब्रैकेट। अब x प्लस 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 7x माइनस 5। इसको हम और आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह आपका 12th पार्ट है, तो फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 टर्म्स है, दोनों टर्म में से
एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, मिनिमम पावर वाला एक्स माइनस वाई है तो हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास जो बचेगा 4 बचेगा और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। अगर आप विद इन द ब्रैकेट देखो तो दोनों कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, तो हम इसमें फर्दर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2 और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, एंड 1 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 1। तो ये पूरी वैल्यू ए की और ये पूरी वैल्यू बी की होगी, तो एक दफ़ा ए माइनस बी और एक दफ़ा हम ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई इसी तरह आ गया, ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी और एक दफ़ा आ जाएगा ए प्लस बी। अब विद इन द ब्रैकेट ओपन करके जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो 2 ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के बारे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x माइनस 2y माइनस 1, और ये भी 2 ब्रैकेट से पहले तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 2x माइनस 2y प्लस 1। आगे विद इन द ब्रैकेट कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये फैक्टराइजेशन के बाद आपका फाइनल आंसर है। अगेन इन द 13th पार्ट पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इट मीन्स कि हम इसमें ग्रुपिंग मेथड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट 2 टर्म में से देखो तो माइनस 4q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इट मीन्स ग्रुपिंग मेथड कंप्लीट हो सकता है। द फुल ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब जो है वो आपके पास कॉमन आ गया और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ पी स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। अगर आप विद इन बोथ ब्रैकेट्स देखो तो आप स्टिल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक्स क्यूब किसका क्यूब है एक्स का, और 8y क्यूब किसका क्यूब है 2y का, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ब्रैकेट देखो तो पी स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है p का, और 4q स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2q का। तो इट मीन्स कि हम इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं, तो जब तक हम फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको फैक्टराइज करके फाइनल आंसर देंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो हमारे पास क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे एक्स माइनस 2y इसी तरह आ गया, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2y इंटू एक्स आ गया, 2xy आ गया, 2y का स्क्वायर हमारे पास 4y स्क्वायर आ गया, और वो दोनों ब्रैकेट्स हम इसी तरह कॉपी डाउन कर लेंगे इसको, क्योंकि हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर आप रीअरेंज कर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। पहले आप सिंगल डबल टर्म वाले जो है वो ब्रैकेट्स लिख दो बाइनोमियल्स, और फिर आप ट्राइनोमियल वाला ब्रैकेट लिख दो लास्ट में, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अगर आप 4th पार्ट देखें तो 4th पार्ट में नथिंग इज़ कमिंग कॉमन, आई कैन नॉट अप्लाई फार्मूला बिकॉज x4 और y4 तो y4 तो कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन मिडल टर्म हमारे पास ये वाली नहीं बनती जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह इसमें हम मिड टर्म ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टू लास्ट टर्म जब 1 इंटू 1 किया तो 1 के ऐसे फैक्टर्स के -7 आए, तो वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम किसी पोर्शन को सिलेक्ट कर कर उसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम मिडल टर्म उसमें खुद से ऐड और ख़ुद से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो x4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, y4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है वाई स्क्वायर का, और सेंटर में आपके पास क्या आता है +2a और b। अब ये मैंने टर्म खुद से ऐड की है, जो चीज़ मैंने खुद से ऐड की है तो मैं उसको खुद से सबट्रैक्ट भी करूँगी, ठीक है। और -7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैं एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लूँगी। अब मैंने इसके साथ प्लस क्यों यूज़ किया, पिछले वाले के साथ माइनस यूज़ किया था, इसलिए अगर मैं प्लस जो है रिमेनिंग टर्म के साथ यूज़ कर लूँगी तो -7 + 2 विल मेक योर आंसर 5, और 5 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन -2 और -7 जो है विल मेक योर आंसर -9, एंड -9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बचनी चाहिए ताकि हम उस पर फर्दर फार्मूला अप्लाई कर सकें। ये तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -2 और -7 को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन 9x और वाई स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, और वो किसका कंप्लीट स्क्वायर है दैट इज़ 3
एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ए ये पूरी वैल्यू है माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये आपका फाइनल आंसर है।